हेलो, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी ने ना किस तरीके से यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रैप मोमेंटम पहले तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया, ठीक है, वो तो बहुत सही मोमेंटम दिया। लेकिन इतना मोमेंटम के बाद में ना जो ट्रैपिंग मोमेंटम शुरू हुआ वो सबसे बढ़िया सा यहाँ पे मतलब क्या है, आपको लर्निंग है। लर्निंग कितने लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है ना, जिसने भी आज ओवर ट्रेड किया उन सभी के लिए ये एक लर्निंग है। एंड लर्निंग कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जितने भी रिटेलर हो गए ना मोस्टली यहाँ पे ट्रेड प्लान आउट किया होगा। अब कैसे प्लान आउट किया होगा वो देखो। मार्केट क्या करता है, पहले डाउनफॉल करवा देता है, उसके बाद में अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो ये है बुलिश कैंडल। अभी इस बुलिश कैंडल को देख करके मार्केट्स में क्या होता है, बाइंग होती है। अब बाइंग होने के बाद एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मार्केट्स नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट जाता है नीचे, नहीं जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा जो फ्री टेलीग्राम वाला चैनल है, अगर इसमें आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, लाइव मार्केट का अपडेट आपको यहाँ पे देखने मिलता है। लाइव मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सी मोमेंटम से हम ट्रैप हो सकते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर अपडेट दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको जो एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा था वो ये था कि ट्रैप कैसे हुआ, मोमेंटम वो समझो। अब देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया मार्केट ने। मार्केट्स में क्या हुआ, सीई वालों को यहाँ पे इनवाइट किया गया कि आ जाओ हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मार्केट जैसे ही ऊपर निकलने की यहाँ पे कोशिश करता है, मार्केट सीधा ट्रैप कर देता है। अभी ट्रैप किया मतलब क्या, जिसने भी सीई परचेस किया उसका एसएल हिट करवा दिया उसने, है ना। एसएल हिट करवा दिया। उसके बाद में यहाँ से मार्केट वापस एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखाता है एंड ये है हैमर पैटर्न, ठीक है। जो हैमर पैटर्न जो काफ़ी बढ़िया सा काम करता है। हैमर पैटर्न का काम क्या होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट ने काम किया नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर गया तुरंत मार्केट नीचे आ गया। चलो, यहाँ पे भी एसएल हिट एसएल हिट। उसके बाद में ये क्या करता है, मार्केट यहाँ पे अगेन एक हैमर कैंडल फॉर्म करता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत मार्केट एसएल हिट करवा देता है। अभी अगर इतने बार एसएल हिट हो रहा है तो आपको क्या लगता है, कोई रिटेलर यहाँ पे आकर के परचेसिंग करेगा? तो हाई पॉसिबिलिटी चांसेस होता है कि रिटेलर वहाँ पे आकर के परचेसिंग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलती है तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, मतलब जो है बियरिश के बाद एक बुलिश कैंडल मिलता है एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 2 से 10 रिटेलर यहाँ पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये तो लाख करोड़ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम करते हैं कि 10 यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक जो होगा वो यहाँ पे ही अपना कैपिटल खत्म कर देगा, जो 2 बचे रहेंगे वो यहाँ पे अपना कैपिटल खत्म करेंगे। उसके बाद में जो 3 बचे रहेंगे वो अपना कैपिटल यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि वो खत्म कर सकते हैं, मतलब 3 4 5 6, 6 लोग यहाँ से चले गए 10 में से। उसके बाद यहाँ पे कितने बचे रहे, यहाँ पे बचे लगभग 4 लोग। अब ये 4 लोग क्या करते हैं, वापस यहाँ पे अपने पोजीशन को ट्रेड कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे पोजीशन को ट्रेड करते हैं ना, इनको प्रॉफिट होता है। अब इनको प्रॉफिट होता है एंड ये जो यहाँ पे उनका लॉस होना, ये पूरा का पूरा लॉस उनका एक ही इसके अंदर कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लॉसेस यहाँ पे छोटे होते हैं लेकिन प्रॉफिट वो बड़ा निकल के जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका लॉसेस कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद में ये वापस ट्रेड लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसमें से जो 4 लोग होते हैं ना, उसमें से 2 लोग बोलते हैं कि चलो अब तो अपना लॉसेस कवर हो गया है, प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो अभी ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 लोग होते हैं ना, वो वापस यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न पे, ठीक है। और इस पैटर्न पे जैसे ही ट्रेड करते हैं तो मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा करके वापस तुरंत नीचे आ जाता है। अब जब मार्केट ऐसे नीचे आता है तो क्या होता है, जिन्होंने भी यहाँ पे परचेस किया था ना, उनका वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट किया, यहाँ पे लॉसेस किया, यहाँ पे लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस एंड यहाँ पे जो लॉसेस किया ना, वो वापस उनका और लॉस हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे कैपिटल उड़ा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी डेवलप कैसी होती है वो समझो। उसके बाद मार्केट्स क्या करते हैं, मार्केट्स यहाँ पे वापस एक कैंडल दिखाता है एंड वापस ऊपर ना जाते हुए मार्केट वापस नीचे जाता है एंड वापस वो अपना स्टॉप लॉसेस को हिट करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे पहले तो हटा देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, एक चीज़ तो ये है कि अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके लॉसेस है तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट के बाहर जा करके ओवर क्वांटिटी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डर लगेगा। आपको ये डर लगेगा, आपको पता है कि मार्केट ऐसे नीचे जाने वाला है, लेकिन आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करोगे। अब एग्जिट आप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहली बात तो ओवर क्वांटिटी ट्रेड किया है, ठीक है। ओवर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 15 क्वांटिटी के साथ आप काम कर सकते हो तो आप 15 क्वांटिटी के साथ काम नहीं कर रहे। आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ, आप यहाँ पे 150 क्वांटिटी या फिर 400 क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। या इससे भी ज़्यादा कर रहे होगे शायद, मुझे नहीं मालूम, 150 300, मतलब जो भी है। ओवर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अपनी हद से ज़्यादा जितना लॉस लेने वाले हो उससे ज़्यादा का क्वांटिटी ट्रेड मार दिया,
तो एक ही लॉस के अंदर पूरा कैपिटल खत्म होने के चांस होता है। अगर वही चीज, अगर आपका लॉस कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जो भी है, उसमें अगर उस लॉस को आप यहाँ पे 4 to 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लोगे, मतलब ये लॉस गया तो इसमें इतना जाएगा, इसमें इतना जाएगा। अब ये डिवीजन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कैपिटल है लगभग 20,000 का, ठीक है, अगर 20,000 का आपका कैपिटल है, मतलब कि आपकी लॉस लेने की है, ठीक है, कैपिटल अलग बात होती है। कैपिटल आपका होगा यहाँ पे 60 to 70,000 का आपका कैपिटल है, ओके, 60 to 70,000। उसमें से आपने अगर एकदम रिस्की ट्रेड अगर आप लेने की सोच रहे हो जिसके अंदर 20,000 का लॉस देने के लिए रेडी हो, तो इस 20,000 को आप 5 to 6 पार्ट्स या फिर 4 to 5 पार्ट्स आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। 4 to 5 पार्ट्स या 5 to 6 पार्ट्स के अंदर आपको इसको डिवाइड करना है। अगर अब मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊँ तो फिर आपको क्या होगा, 5,000, ठीक है, यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, एंड यहाँ पे वापस आपका 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 कितना हो गया टोटल? 20,000 हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए 4 बार आप रिस्क ले सकते हो। ये पहला रिस्क, ये दूसरा रिस्क, ये तीसरा रिस्क। अब मान लेते हैं पहला एंड दूसरे में आपका लॉस हो गया, तीसरे में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर फोर्थ में तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये तीनों में भी लॉस हो गया तो फोर्थ तो है आपके पास। अगर चारों में ही लॉस हो गया तो फिर तो समझ लेना कि उस दिन के लिए आपका ट्रेडिंग पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, ओके। अब ये लॉस कैपेसिटी यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करेगी आप डे के लिए ले रहे हो या फिर पूरा मंथ के लिए ले रहे हो। अगर डे के लिए ले रहे हो तो फिर आपको और कम करना पड़ेगा। मतलब ये जो 20,000 है ना, उसमें से आप बस 10,000 करिए, और इस 10,000 को भी आप 5 पार्ट में डिवाइड करिए, 5 पार्ट, ओके। यहाँ पे 4 नहीं बोल रहा मैं, 5 बोल रहा हूँ। मतलब के 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स। मतलब आप यहाँ पे 5 बार रिस्क लेकर के ट्रेड कर सकते हो। अभी इसी 10,000 को अगर आपके पास एक और 10,000 है, टोटल आपके पास 20,000 है ना। अब 20,000 में से ये 10,000 पहला, ये 10,000 दूसरा। तो अगर आपका रिस्क 2,000 का है तो 20,000 में आप 10 ट्रेड आसानी से कर सकते हो 2,000 की रिस्क लेकर के, ठीक है। तो ये 10 ट्रेड के लिए आपको ये कैपिटल, और अगर आप इसे बस 1,000 का रिस्क रखते हो, मतलब 1,000 का अगर लॉस हुआ तो मार्केट से बंद होना है, तो आप 20 ट्रेड कर सकते हो। इतना ही क्या, इतना ही रिस्क को मैनेज करते हुए। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाते, एंड वो क्या करते हैं, अगर ये 20,000 का लॉस लेने के लिए रेडी है, एक तो वो एक ही ट्रेड के अंदर पूरा 20,000 घुसा देंगे, यानी कि ओवर क्वांटिटी जो बोलते हैं, ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग, वो एक ही लॉस, मतलब एक ही ट्रेड के अंदर पूरा 20,000 का लॉस ले लेंगे। तो आगे ट्रेड करने के लिए उनके पास कैपिटल तो है लेकिन लॉस लेने के लिए पैसा ही बचा नहीं है। तो फिर कैसे लॉस लोगे? तो लॉस ले ही नहीं पाओगे। दूसरे कुछ होते हैं जो यहाँ पे 10,000 का लॉस लेते हैं। उनको कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं, दो ट्रेड तो पक्का पक्का राइट जाएगी ही जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एक लॉस इसमें 10,000 का लॉस, दूसरे इसमें